पहला पतरस बाब नंबर 3। बीवी और शवहर। इसी तरह आप बीवियों को भी अपने अपने शवहर के ताबे रहना, क्योंकि इस तरह वो जो ईमान नहीं रखते अपनी बीवी के चाल चलन से जीते जा सकते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि आप कितनी पाकिज़गी से खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारती हैं। इसकी फिक्र मत करना कि आप ज़ाहिरी तौर पर आरास्ता हों, मसलन खास तौर तरीकों से, गुंदे हुए बालों से या सोने के जेवर और शानदार लिबास पहनने से। इसके बजाय इसकी फिक्र करें कि आपकी बातनी शख्सियत आरास्ता हो, क्योंकि जो रूह नरम दिली और सुकून के लाफानी जेवरों से सजी हुई है वही खुदा के नज़दीक बेशकीमत है। माजी में खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस खवातीन भी इसी तरह अपना श्रृंगार किया करती थीं। यूं वो अपने शवहरों के ताबे रहें, सारा की तरह जो अपने शवहर इब्राहिम को आका कहकर उसकी मानती थी। आप तो सारा की बेटियां बन गई हैं, चनाचे नेक काम करें और किसी भी चीज से न डरें, खा वो कितनी ही डरावनी क्यों न हो। इस तरह लाजिम है कि आप जो शवहर हैं समझ के साथ अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारें, ये जानकर कि ये आपकी निस्बत कमजोर हैं। उनकी इज्जत करें, क्योंकि ये भी आपके साथ जिंदगी के फजल की वारिस हैं। ऐसा न हो कि इसमें बेपरवाही करने से आपकी दुआएं जिंदगी में रुकावट पैदा हो जाए। नेक जिंदगी गुजारने की वजह से दुख। आखिर में एक और बात, आप सब एक ही सोच रखें और एक दूसरे से ताल्लुकात में हमदर्दी, प्यार, रहम और हलीमी का इजहार करें। किसी के गलत काम के जवाब में गलत काम मत करना, न किसी की गालियों के जवाब में गाली देना। इसके बजाय जवाब में ऐसे शख्स को बरकत दें, क्योंकि खुदा ने आपको भी इसलिए बुलाया है कि आप उसकी बरकत वरासत में पाए। कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है, कौन मजे से जिंदगी गुजारना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जबान को शरीर बातें करने से रोके और अपने होंठों को झूठ बोलने से। वो बुराई से मुंह फेर कर नेक काम करे, सुलह सलामती का तालिब होकर उसके पीछे लगा रहे, क्योंकि रब की आंखें रास्तबाजों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुआओं की तरफ माइल हैं। लेकिन रब का चेहरा उनके खिलाफ है जो गलत काम करते हैं। अगर आप नेक काम करने में सरगर्म हो तो कौन आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपको रास्ता कम करने की वजह से दुख भी उठाना पड़े तो आप मुबारक हैं। उनकी धमकियों से मत डरना और मत घबराना, बल्कि अपने दिलों में खुदावंद मसीह को मखसूस व मुकद्दस जाने। और जो भी आपसे आपकी मसीह पर उम्मीद के बारे में पूछे, हर वक्त उसे जवाब देने के लिए तैयार रहें, लेकिन नरम दिली से और खुदा के खौफ के साथ जवाब दें। साथ साथ आपका ज़मीर साफ हो। फिर जो लोग आपके मसीह में अच्छे चाल चलन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उन्हें अपनी तोहमत पर शर्म आएगी। याद रहे कि गलत काम करने की वजह से दुख सहने की निस्बत बेहतर यह है कि हम नेक काम करने की वजह से तकलीफ उठाएं, बशर्ते कि ये खुदा की मर्जी हो। क्योंकि मसीह ने हमारे गुनाहों को मिटाने की खातिर एक बार हमेशा के लिए मौत सही। हाँ, जो रास्तबाज है उसने ये नारास्तों के लिए किया ताकि आपको खुदा के पास पहुंचाए। उसे बदन के एतबार से सजाए मौत दी गई, लेकिन रूह के एतबार से उसे जिंदा कर दिया गया। इस रूह के जरिए उसने जाकर कैदी रूहों को पैगाम दिया। ये उनकी रूहें थीं जो उन दिनों में नाफरमान थे, जब नूह अपनी किश्ती बना रहा था। उस वक्त खुदा सब्र से इंतजार करता रहा, लेकिन आखिरकार सिर्फ चंद एक लोग यानी 8 अफराद पानी में से गुजर कर बच निकले। ये पानी उस बपतिस्मे की तरफ इशारा है जो इस वक्त आपको नजात दिलाता है। इससे जिस्म की गंदगी दूर नहीं की जाती, बल्कि बपतिस्मा लेते वक्त हम खुदा से अर्ज करते हैं कि वो हमारा ज़मीर पाक साफ कर दे। फिर ये आपको ईसा मसीह के जी उठने से नजात दिलाता है। अब मसीह आसमान पर जाकर खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया है, जहाँ फरिश्ते, इख्तियार वाले और कुव्वतें उसके ताबे हैं।